जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल द हाई हर्ष में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल के माध्यम से मैं हर्ष सोनी आपको श्रीमद् भागवत गीता के 6वें अध्याय का अर्थ हिंदी में बता रहा हूँ। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जिसकी कर्म फल में आसक्ति नहीं और कर्मों को कराता है वही सन्यासी और योगी है, और जिसने हवन नादि लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं वह योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यासी कहते हैं उसी को कर्मयोगी जानो, क्योंकि संकल्पों को त्याग बिना कोई योगी नहीं हो सकता। जो मुनि योग प्राप्त की इच्छा रखते हैं उनके लिए उनका साधन कर्म ही है, और उनके योगी होने पर उनका ज्ञान पूर्ण होने का साधन चित्त का समाधान है। जब मनुष्य विषय और कर्मों की आसक्ति से छूट गया और वासनाओं को उसने त्याग दिया, उसी समय वह योगारूढ़ कहा जाता है। जिसने मन स्वाधीन कर लिया है वह अपने हितकारी है। योगारूढ़ कहा जाता है जिसने मन स्वाधीन कर लिया है वह अपना हितकारी, और जिसके विवेक का त्याग किया वह स्वयं अपना शत्रु है। मन को जीतने वाले शांत स्वभाव मनुष्य की आत्मा शीत उष्ण सुख दुख मान और अपमान इनके होने पर भी अत्यंत स्थिर रहती है। जिसने ज्ञान विज्ञान से अंत करण को तृप्त कर लिया है, जो निर्विकार हो गया तथा अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो मिट्टी पत्थर और सोने को एक सा समझता है, वही योगी कहता है। सुहृद मित्र शत्रु उदासीन द्वेषी मध्यस्थ देश करने योग बंधु वर्ग साधु और पापी, इन सब में जो समान दृष्टि रखता है वही श्रेष्ठ है। योगी पुरुष को मन और आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं और समस्त प्रपंचों को त्याग किसी एकांत स्थान से पहले कुछ उसके ऊपर मृगादिकों का चर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछावें। स्थान ना तो बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा हो, उसी पर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों को रोककर बैठना चाहिए। आत्मा शुद्धि के लिए योग करना चाहिए। शरीर मस्तक और गर्दन की सम अचल होकर स्थिर होएं और अपनी नाक के अग्रभाग को देखता हुआ अपनी दिशाओं से अपनी दृष्टि हटाए रहें। भय रहित होकर शांति चित्त से ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर मन को रोककर मुझ में ही लीन हो मन को योग में लगावें। इस प्रकार मन को वश में करने वाले योगी को निरंतर योगाभ्यास करते रहने से मुझ में रहने वाली और अंत में निर्वात पर्थ अर्धार्थ मेरे स्वरूप में लीन करने वाली शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन खाता है या अनेक दिन उपवास करता है, जो बहुत सोता या जागता रहता है, उसको योग प्राप्त नहीं होता। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है, कर्मों का योग रीति से पालन करता है, जो यथा समय सोता और जागता है, योग ऐसे पुरुष का दुख मिटा देता है। तब संयम को प्राप्त हुआ चित्त अपने आत्मा में ही स्थिर हो जाता है और सब कामनाओं से निवृत्त हो जाता है, तभी योगी पद पा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम करता है और अंतःकरण की समाधि लगाता है। जिस जिस अवस्था में योगाभ्यास के कारण चित्त का वेग रुक कर विषयों से पृथक होने लगता है, और जब शुद्ध अंतःकरण से आत्मा को ही देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख को जो इंद्रियां द्वारा जाना नहीं जा सकता वरन केवल बुद्धि से जाना जाता है, अनुभव करना है, और जब वह योगी आत्म स्वरूप में स्थिर हो, उससे विचलित ना हो, जिस अवस्था को पाकर फिर और कोई लाभ उसको नहीं जचता, और जहाँ स्थिर होने से और कोई बड़ा भारी दुख उसे वहीं से चलायमान नहीं कर सकता, इस अवस्था का दुख संयोग वियोग कारक योग नामक जानना सो योग निर्विकल्प चित्त से निश्चय करके ही करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन में कल इंद्रियों को चारों ओर से रोक धैर्य के साथ बुद्धि को अपनी अधीन कर धीरे धीरे विषयों से दूर हटे और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी पदार्थ की
चिंता ना करें। इस रीति से निरंतर योगाभ्यास करने वाले योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही उस परम सुख को पा लेता है जो ब्रह्मा के संयोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थिर हो गया, उसकी दृष्टि भी सर्वत्र समान हो जाती है। वह सब प्राणियों में अपने को और अपने मन में सब प्राणियों को देखता है। जो सब में मुझको और मुझ में सबको देखता है, उससे मैं अलग नहीं हूँ और मुझसे वह अलग नहीं है। हे अर्जुन, जो सब प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान समझता है और सबको समभाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, आपने जो यह योग सिखाया है कि सबको अपने समान देखें, मन से चंचल होने के कारण उसकी दृढ़ स्थिति अपने में नहीं दिखता हूँ। कृष्ण, मन बड़ा ही हठी, पराक्रमी और दृढ़ है। इसको अधीन रखता तो मुझे वायु को बांध रखने के समान प्रतीत होता है। कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाबाहो, इससे संदेह नहीं है कि मन अति चंचल है और इसे वश में करना बड़ी बात ही कठिन है। फिर भी हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से अधीन कर लिया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं, उसको योग अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा मत है। परंतु मन को वश में करने वाले प्रयत्न करते रहने से उपाय द्वारा इस योग को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, इसमें श्रद्धा तो है, पर जो योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है और इसका चित्त योग से विचलित हो गया है, वह योग सिद्धि नहीं ही पाकर किस गति को जा पहुँचता है। हे महाबाहो, का पहला आश्रय भी गया और ब्रह्मा प्राप्ति भी नहीं हुई। वह दोनों ओर से भ्रष्ट होकर विच्छित मेघ के समान नष्ट हो नहीं जाता। हे श्री कृष्ण, मेरा यह संदेह आपको ही दूर करना पड़ेगा। इसको दूर करने वाला आपके अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है। श्री भगवान बोले, हे तात पार्थ, का यहाँ नाश नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कार्य करने वाले किसी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। यह योग की असफल मनुष्य बहुत दिनों तक रहने वालों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है और वहाँ से फिर किसी पवित्र और धनवान के घर में आकर जन्मता है, अथवा वह बुद्धिमान योगियों के ही कुल में जन्म पाता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा दुर्लभ है। बड़े श्रम और यत्न से जो योगाभ्यास करता है, वह पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों में पूर्णता से परिश्रम करते सफल होता है और परम गति को पाता है। बड़े बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो, जो केवल मुझ में ही मन लगाकर मेरी प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है, उसको समस्त योगियों के मध्य मैंने अत्यंत श्रेष्ठ माना है। अध्याय का महत्व। भगवान बोले, हे लक्ष्मी जी, छठे अध्याय का महत्व सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहाँ एक जनती राजा बड़ा धर्मज्ञ था। एक दिन नगर में उड़ते उड़ते आ निकले, उसमें से एक बैठते ही उतावला हो उड़ गया। तब नगर के पंडितों ने कहा, हे अंश, तू ऐसा उतावला उड़ा है क्या? तू राजा जनश्रुति के आगे ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में जो सरदार था, उसने कहा, इस राजा से भी एक रैयत मुनि ऋषि श्रेष्ठ है। वह बैकुंठ को अधिकारी होवेगा। बैकुंठ लोग स्वर्ग से ऊंचा है। राजा ने मन में विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य भला होगा, जिसकी यह हंस स्तुति करते हैं। विचार के कहा कि दर्शन करेंगे। राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर सवारी कर प्रथम बनारसी श्री काशी जी के जाकर गंगा स्नान किया, दान किया, शिवजी महाराज का दर्शन किया। फिर लोगों से पूछा, यहाँ कोई रैयत मुनि रहते हैं? उन्होंने कहा, फिर भी ने उत्तर दिशा को जाकर बद्रीनारायण को परसा से राजा का रथ चले नहीं। तब राजा ने कहा, मैंने धरती को प्रदक्षिणा करी है, स्थान पर रथ नहीं अटका है। यहाँ कोई ऐसा पुण्यात्मा रहे हैं
जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा रथ से उतरकर आगे चला, देखा तो एक पर्वत की कंदरा में अतीत बैठा है। उसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा है, जैसे सूर्य की किरणें होती हैं। तब राजा ने देखते ही कहा, यह रैयत मुनि होगा। राजा ने दंडवत कर चरण वंदना करी, हाथ जोड़कर स्तुति करी। तब रैयत मुनि ने राजा को आदर किया और कहा, हे पृथ्वीराज, तू चार धाम का परसनहार, धर्म के साधनहारा है, तू पुण्यात्मा है। तब राजा ने मुनि से कहा कि आपका तेज ऐसा बल से है। तब मुनि ने कहा, हे राजा, मैं नित्य प्रति गीता के 6 अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में इसी का उजाला है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, से तू राज कर मैं हे पुत्र, आज से तू राज कर मैं को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज त्याग दिया। रैयत मुनि ने गीता जी के 6 अध्याय का पाठ करना आरंभ किया। अभी पाठ करने लगा। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग किया। स्वर्ग में विमान आए, पर बैठकर बैकुंठ को गए। आशा करता हूँ कि आप श्रीमद् भागवत गीता के 6वें अध्याय का अर्थ समझ गए होंगे। कृपया हमारी वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और हमारी नई वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल द हाई सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।